जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी। आज का सत्संग आप अंत तक सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जुलाई 2007 जैसा संगत के कई सदस्यों के साथ हुआ होगा, जब मैं गुरु जी के पास आया, मुझे अनेक कष्ट थे और सहायता की कोई किरण शेष नहीं थी। मैं अत्यंत डिप्रेशन में था, जिसका औषधियों और अन्य सहायता से उपचार नहीं हो पा रहा था। मेरी अवस्था दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। अब सोचता हूँ तो महसूस होता है कि मुझे गुरुजी ने बुलाया था, अन्यथा रातों रात उपचार कैसे संभव है। मेरी अवस्था अति गंभीर थी और मैं सदा अपने आप को असहाय महसूस करता था। कई बार मैं रोया करता था और आत्महत्या करने के विचार मेरे मन में आते थे। साहस जुटाकर मैं अपने कार्यालय अवश्य जाया करता था और सामान्य दिखने का प्रयास करता था। वहाँ से निकलकर मैं मंदिर जाकर शांति के लिए प्रार्थना करता था। ये चलता रहा, पर मेरी अवस्था बिगड़ती ही चली गई। एक दिन मुझे याद आया कि परिवार के एक घनिष्ठ मित्र ने मेरी माँ से गुरुजी का वर्णन किया था। मैंने तुरंत अपनी माँ को फ़ोन कर उनसे गुरुजी के दिशा निर्देश मांगे। मैं गुरुजी के पास 2000 में पहुँचा। पहले दिन जल्दी पहुंचने के कारण मुझे आगे बैठने का अवसर प्राप्त हुआ। कई सप्ताह के पश्चात मंदिर पहुंचकर मुझे शांति का आभास हुआ। मुझे वहां बैठकर लोगों के असाध्य रोगों के चमत्कारी उपचार सुनना याद है। मैंने अपने आप से कहा, मुझे तभी विश्वास होगा जब मैं स्वयं स्वस्थ हो जाऊंगा। उस पहले दिन के पश्चात मैं वहां पहले नियमित और फिर प्रतिदिन जाने लगा। मंदिर पहुंचकर मुझे सुखद शांति का अनुभव होता था, किंतु बाहर निकलते ही मेरी पहले जैसी अवस्था हो जाती थी। चौथे या पांचवें दर्शन के बाद जब मैं गुरुजी से जाने की आज्ञा ले रहा था, तो उन्होंने मुझसे बात की। उन्होंने पूछा, तेरी घरवाली सिटी बैंक विच काम कर दी है? उस समय तक संगत में कोई मुझे नहीं जानता था, ना ही मैंने किसी से बात की थी। उसी क्षण मुझे अपने अंदर उत्साह का आभास हुआ। शीघ्र ही मैं अपनी सामान्य स्थिति में आ गया। बाहर आते ही मैंने अपनी पत्नी को फ़ोन पर गुरुजी से हुए वार्तालाप की बात बताई। मैंने ये भी कहा कि अब मैं स्वस्थ अनुभव कर रहा हूँ। फिर मेरी वैसी अवस्था कभी नहीं हुई। मैंने मन ही मन गुरुजी से प्रार्थना कर उनसे एक संतान की कामना की। 1 माह के उपरांत मेरी पत्नी ने घर पर जब अपना गर्भ व्यवस्था परीक्षण किया तो वो पॉजिटिव था। उस संध्या को जब मैं गुरुजी के पास आया तो वह बोले, घरवाली एक्सपेक्ट कर रही है, जब कल्याण हुआ मुंडा होगा। हमारे यहाँ 9 पाउंड के बालक ने जन्म लिया। 2004 में गुरुजी ने मुझे एक और पुत्र दिया। हमें पता है कि हम जो भी कदम लेते हैं, गुरुजी हमारे साथ हैं और हमें सतपथ पर चला रहे हैं। संगत जी, अंकल जी का सत्संग यहीं समाप्त होता है। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब मैं आपको दूसरा सत्संग सुनाती हूँ, आप अंत तक सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मार्च 2010 मैं बड़े मंदिर 2008 की दिवाली के समय अपनी माँ के साथ गई। मेरे माता पिता जुलाई 2007 से गुरुजी से जुड़े थे। जब मैं पहली बार गई और बैठी सत्संग सुन रही थी, तो मुझे एक अवास्तविक सा एहसास हुआ, जिसमें अन्य सब वस्तुओं का अस्तित्व खत्म हो गया। मंदिर जैसे ही एक खालीपन के बीच तैर रहा था और अन्य सब मिथ्या था। इस अनुभव से मेरे अंदर कुछ जागा। बचपन से मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, विज्ञान की तरफ झुकाव था, तर्क शास्त्र में विश्वास था और धर्म के सिद्धांतों पर मैं सवाल उठाती थी। उस दिन मंदिर में बैठे हुए मेरे सारे संशय हवा हो गए और मेरे अंदर एक नया विश्वास जागा। जनवरी 2009 में एक रात मैंने सपना देखा, जिसमें मैं बड़े मंदिर में बैठी हुई थी और एक संगत मुझे अपनी समस्या के बारे में बता रहे थे, जिसका वो सामना कर रहे थे। जब मैंने ऊपर देखा तो पाया कि गुरुजी की जो बड़ी तस्वीर है, उसने दूसरा स्वरूप ले लिया था। एक और उनकी तस्वीर नज़र आ रही थी और सीधी, और गुरुजी संयम थे, वास्तविकता में बैठे हुए और गौर से सुनते हुए अपनी संगत को। गुरुजी ये बतला रहे थे कि जब संगत होती है तो मंदिर में वह भी मौजूद होते हैं और सबकी परेशानियां जानते हैं।
सुबह उठकर जब मैंने टीवी देखा तो मुझे पता चला कि जिस कंपनी में मैं काम कर रही थी वो आर्थिक परेशानी में थी और भविष्य अनिश्चित लग रहा था। मेरा दिल डूबा जा रहा था। मैं उस कंपनी में अच्छे से टिकी हुई थी और मैं अपने हिसाब से काम कर सकती थी, जिसकी मुझे ज़रूरत थी अपने छोटे बच्चे के साथ। इसके जैसी और नौकरी मिल पाना कठिन था। पहले तो मुझे बहुत धक्का लगा, पर फिर मुझे समझ आया कि क्यों एक रात पहले गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए थे। उन्हें पता था कि जब ये समाचार सुबह मुझे मिलेगा तो इससे मुझे बहुत बड़ा सदमा पहुंचेगा। उन्होंने मुझे पहले ही आश्वासन दे दिया कि वह मेरी और बाकी सारी समस्याओं के बारे में जानते थे और सब कुछ उनकी देखरेख में हो रहा था। क्योंकि उन दिनों मुझे कम काम था, मैं गुड़गांव अपने माता पिता के पास नैतिक सहारे के लिए आई और हम हर हफ्ते बड़े मंदिर जाते। पुणे जाते समय मुझे अनुभूति हुई कि गुरुजी चाहते थे कि मैं गुड़गांव में रहूं और वह मुझे यहीं बुला लेंगे। अगले दिन मेरी कंपनी ने मुझे सूचित किया कि मैं नई नौकरी ढूंढना शुरू कर दूं। हमने निश्चय की मैं गुड़गांव आकर बस जाऊं। व्यापारिक मंदी के बावजूद मुझे उसी महीने इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। मुझे बोला गया कि कुछ समय के लिए तो किसी को नौकरी पर नहीं रखा जाएगा, पर 3 महीने में मुझे नौकरी दी जाएगी। मैंने वो समय घर पर अपने 4 साल के बेटे के साथ और आराम करते हुए बिताया, जो मैं हमेशा से करना चाहती थी पर अपनी नौकरी की वजह से कर नहीं पाई थी। और निसंदेह मुझे नौकरी भी मिल गई। ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी मुझे समय देना चाहते थे, जो मैं अपने माता पिता और बेटे के साथ बिता सकूं और अपने दीर्घकालिक लक्ष्य के बारे में सोच सकूं और आत्मविश्लेषण करूं। अब मैं यहाँ अच्छे से बस गई हूँ और मंदिर जाती हूँ, जो गुरुजी चाहते थे, और उनका आशीर्वाद प्राप्त करके सम्मानित महसूस करती हूँ। एक बार मैंने विदेश की एक बैंक से पैसा यहाँ की बैंक में ट्रांसफ़र किया था। 2 साल बाद मार्च 2009 में मुझे इनकम टैक्स विभाग का नोटिस आया और हमें पता चला कि अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए बैंक से इस कार्यवाही को पहले की तारीख दे दी थी। जांच पड़ताल के दौरान हमसे ऐसे प्रश्न पूछे गए जिनके जवाब हमारे पास थे, पर उसमें बहुत समय, मेहनत और खर्चा लगता, क्योंकि भारत आने के बाद विदेश में मेरे बैंक खाते बंद हो गए थे। कोई चाहे जितना भी सच्चा और ईमानदार हो, कानून के लपेटे में आने पर उसे बहुत कठिनाई होती है और एक अनचाहा सा डर मन में बैठ जाता है। हमारे साथ भी यही हुआ। मेरे पिताजी पुणे से मेरे पास आए और जिस तरह से मुझसे पूछताछ की जा रही थी वो देखकर बहुत परेशान हुए। सुबह जब वो गुड़गांव के लिए निकल रहे थे तो बहुत चिंतित थे। उनके जाने के बाद मैं गुरुजी से बातें करते हुए सो गई। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी, अगर मैं आपसे पूछूंगी कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है तो आप कहेंगी कि ये हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का हिसाब है। पर मैं आपसे विनती करती हूँ कि एक व्यक्ति ने इस जन्म में क्या किया है, आप उस पर भी विचार कीजिए। मेरे पिताजी एक दयालु इंसान रहे हैं, जिनके लिए उनकी प्रतिष्ठा का सबसे ज़्यादा महत्व रहा है। आजीवन मेहनत करने के बाद उनके साथ ऐसे गलत नहीं होना चाहिए। मुझे नींद आ गई और मैंने सपने में देखा कि मैं और मेरे पिताजी उसी गाड़ी में बैठे हुए हैं जिसमें हम इनकम टैक्स विभाग जाते थे। जैसे ही ड्राइवर ने एक मोड़ तेज़ी से लिया, गाड़ी के पीछे एक के दोनों पहिए पहाड़ी के उभरे हुए भाग के ऊपर से होते हुए गए और गाड़ी एक गहरी खाई के ऊपर झूल गई। मैं संतभित रह गई और ड्राइवर की तरफ देखने लगी, जो खतरे से अनजान लग रहा था। तभी गाड़ी ऊपर की ओर उठी और हवा में उड़ती हुई गई। मुझे ऐसा एहसास हुआ जैसे कि गुरुजी ड्राइवर की सीट पर बैठे हुए थे और मेरे पिताजी और मैं खुश और चिंता मुक्त हो गए। अगले ही पल मेरी नींद खुल गई और मैं समझ गई कि गुरुजी ने इशारा कर दिया था कि अब मेरी परेशानी उनकी जिम्मेदारी थी। उस समय मेरे पिताजी गुड़गांव वापस जाने के लिए हवाई जहाज़ में थे, इसलिए इस दर्शन के बारे में बताने के लिए मैंने उनको एसएमएस किया और अपनी माँ को फ़ोन करके सपने के बारे में बताया। सबने बिना किसी शंका के ये माना कि इस सपने का क्या मतलब था और चिंता करना छोड़ दो।
हम अपने टैक्स सलाहकार से रोज़ बात करते और आगे की कार्रवाई के बारे में पूछते, पर दर्शन के बाद हमने एक बार भी उसे फ़ोन नहीं किया। एक हफ़्ते बाद हमें उनका फ़ोन आया और उसने हमें बताया कि इनकम टैक्स विभाग हमारा केस बंद कर रहा था। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया। मेरी आवाज़ में हैरानी नहीं थी और मुझे पूरा यकीन है कि उसने सोचा होगा कि ऐसा क्यों था। उसे क्या मालूम कि गुरुजी ने इस समस्या को सुलझाया था। मैंने भक्तों को कहते हुए सुना था, हमें नहीं पता कि हमारे लिए क्या अच्छा है या क्यों हम किसी परेशानी से गुज़र रहे होते हैं, इसलिए हमें गुरुजी से कुछ नहीं मांगना चाहिए। फिर भी जब हम किसी परेशानी या तकलीफ़ से गुज़र रहे होते हैं तो हम उनसे सहायता के लिए प्रार्थना करते हैं। एक बार अक्टूबर में जब मैं रात को सोने लगी तो इस बात के बारे में सोच रही थी और गुरुजी से पूछ रही थी कि क्यों वह मेरी सहायता नहीं कर रहे थे और क्यों इतने समय से उन्होंने मुझे दर्शन नहीं दिए थे। सुबह सुबह मैंने देखा कि हमारे घर में एक नया ड्राइवर आया था। वो रसोई घर से निकलकर ड्राइंग रूम में आकर खड़ा हो गया। फिर उसने कमरे की एक दीवार को छूकर कहा कि दीवार में बहुत सकारात्मक ऊर्जा थी। मैंने सोचा कि उसे कहूँ कि हो सकता है कि गुरुजी की तस्वीर की वजह से उसे ऊर्जा का आभास हो रहा हो। मैंने मुड़कर तस्वीर देखी तो पाया कि उस तस्वीर की जगह एक बड़ा फ्रेम था जिसमें एक नाटा व्यक्ति गद्दी पर बैठा हुआ था और मेरी ओर मुस्कुराते हुए देख रहा था। मेरे देखते देखते उस व्यक्ति ने अपनी मुद्रा बदली, पर मेरी ओर देखते हुए मुस्कुराता रहा। मैंने ड्राइवर की ओर देखा तो उसने भी मुझे वैसे ही मुस्कुराहट दी। मैं चकरा गई। उस ड्राइवर की मुस्कान गुरुजी की तरह थी, पर दोनों गुरुजी से बिल्कुल अलग दिख रहे थे। तभी मैंने गुरुजी को अपने सामने खड़े पाया, अपनी भव्य अप्रतिम सुंदरता में। वह मेरी ओर मुस्कुराते हुए देख रहे थे और अपना सिर हिलाते हुए मुझसे बोले, हुण पता चल गया। मैंने ये शब्द बार बार सुने बिना उनके ये बोले। मैंने भाव विभोर होकर गुरुजी को गले लगा लिया और चिल्लाकर अपने माता पिता और बहन को आवाज़ दी, गुरुजी यहाँ हैं, आकर दर्शन कर लो। मैंने सोचा कि अब जो वो यहाँ हैं तो मुझे लगता है कि हम अपनी परेशानी के बारे में उनसे पूछ सकते हैं। वह हमारे सवालों का जवाब देंगे। गुरुजी चलकर मेरे साथ मेरे कमरे तक आए, जो मैं अपनी बहन के साथ शेयर करती हूँ, और तभी गुरुजी मुड़े और बोले कि उनको दूसरे कमरे में किसी और को देखने जाना था। मैंने उन्हें जाने दिया और जल्दी जल्दी अपने बेटे अरमान को ढूंढने लगी, जो हमेशा बोलता था कि वह गुरुजी को देखना चाहता है। जब मैं अपने कमरे में वापस गई तो गुरुजी वहाँ नहीं थे। मेरी बहन बोली कि वह चले गए। मैं बहुत निराश हो गई क्योंकि मुझे उनसे पूछने का मौका ही नहीं मिला कि मुझे क्या करना चाहिए। एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए मुझे उनकी सहायता की आवश्यकता थी। उस क्षण मेरी नींद खुल गई, पर निराशा महसूस करने के बजाय मैं खुशी और संतोष महसूस कर रही थी। मुझे एहसास हुआ कि गुरुजी हमारे साथ ही थे। जब हम मुश्किलों से घिरे हुए होते हैं तो वो अथाह लगती है। गुरुजी हमारे मार्गदर्शन के लिए सदैव होते हैं, इसलिए हमें विश्वास नहीं खोना चाहिए। गुरुजी परमेश्वर को समर्पण कीजिए और जीवन सकारात्मक से भर जाएगा और हम मोक्ष की ओर बढ़ेंगे। जय गुरुजी। संगत जी, आंटी जी का सत्संग यही समाप्त होता है। सो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ, आप अंत तक सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। सो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मई 2011, जब से हम गुरुजी के दिव्य संरक्षण में आए हैं, जीवन आसान तथा कठिनाइयों और तनाव से मुक्त हो गया है। मन में कोई भी इच्छा जागृत होती है तो वह तत्काल ही पूर्ण हो जाती है। जैसे गुरुजी हर क्षण हमारी सुन रहे हैं और हर समय हमें खुशियाँ बांट रहे हैं। मेरा मानना था कि जीवन के प्रत्येक अवस्था के लिए एक गुरु की आवश्यकता होती है, योग, पढ़ाई, आध्यात्मिकता इत्यादि। फिर मुझे गुड़गांव में गुरुजी के दर्शन का अवसर प्राप्त हुआ। एक अद्भुत बात हुई, जब उन्होंने मुझ पर दृष्टिपात किया तो मुझे एक शक्तिशाली किरण मेरे आर पार होने की अनुभूति हुई। उसी क्षण मुझे ये भी लगा कि गुरु के लिए मेरी खोज संपूर्ण हो गई थी। तब से मेरे साथ कई चमत्कारी अनुभव हुए हैं और मैं वो सबको बताना चाहता हूँ। गुरुजी की कृपा से मेरी
स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं ठीक हो गई और सरकारी सेवा के 15 साल बाद मेरा प्रमोशन हुआ। मेरी माँ का ERCP जठरांत्र की शल्य चिकित्सा हुई। मेरी बेटियों के अच्छे अंक आए और उन्हें उनकी पसंद के पाठ्यक्रम में दाखिला मिला और मेरी पत्नी की सर्वाइकल की समस्या का उपचार हुआ। जय गुरुजी। 15 मई 2008 को मैं अपने परिवार के साथ गुरुजी के दर्शन के लिए बड़े मंदिर गया। मैंने वहाँ चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद ग्रहण किया। जब आज्ञा लेने का समय हुआ तो मुझे दोबारा चाय प्रसाद मिला। जब मैंने पूरा प्रसाद पिया तो ये देखकर बहुत खुश हुआ कि मेरे ग्लास पर एक सुंदर ओम बना हुआ था। हम सब ने गुरुजी के दर्शन किए। रात को सोते समय मुझे बाएं हाथ में कुछ बहने का एहसास हुआ। मुझे एहसास हुआ कि वह मेरे सीने के बाईं ओर से होते हुए मेरे बाएं हाथ से ऊपर तर्जनी के नीचे मेरी हथेली तक जा रहा था। वह वस्तु लगातार कुछ समय तक बहती रही। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई चूसकर मेरी हथेली से कुछ निकाल रहा था। मैंने उठने की कोशिश की पर उठ नहीं पाया। ये सब बहुत समय तक चलता रहा। बाद में जब मैं उठ पाया तो मुझे हथेली में दर्द था। मैंने पानी पिया, थोड़ा चला फिरा और अपने हाथ मले। मेरी हथेली पर कुछ नहीं था। गुरुजी का मंत्र जाप करके मैं सो गया। सुबह 5 बजे जब मैं उठा तो मेरी हथेली में दर्द था। ये दर्द मुझे शाम तक रहा पर उसके बाद फिर कभी नहीं हुआ। वास्तव में मेरे सीने से एक बोझ हट गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी ने मेरे उस रोग का ऑपरेशन किया जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं है। इस घटना से पहले मुझे हृदय और अति अम्लता एसिडिटी की परेशानी रहती थी। अब मेरी अम्लता की समस्या भी ठीक हो गई और जैसा मैंने कहा गुरुजी ने मेरे हृदय का ऑपरेशन भी किया। गुरुजी की कृपा से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गुरुजी की कृपा के लिए धन्यवाद अदा करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं। मैं गुरुजी से बस इतना ही कहूँगा, रखना चरणा दे कोल, मैनू रखना चरणा दे कोल सदा। सो जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। उपदेश पहला। चंगे दर्शन हो रहे ने, बाद विच मैं तारियां वर्गा नज़र आवांगा। दूसरा उपदेश, हालात बहुत माड़े आ रहे ने, जो पाठ करेगा वो बच जाएगा। तीसरा उपदेश, इस मंदिर विच 12 तीर्थ स्थान दा धाम है। चौथा उपदेश, मंदिर दे अंदर सोना नहीं है, कल्याण अधूरा रह जाता है। पांचवा उपदेश, गुरुआ नू कदे चिट्ठी नहीं लिखदी, खुश रहा कर, जो होएगा अच्छा होएगा। सो जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी।